अक्सर हमारे इतिहास में, हमारी पुरानी कहानियों में और पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही कुछ कहानियों के किस्सों के बारे में हम बात करेंगे हमारी सीरीज में अश्वत्था ट्री। मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ इस स्पेशल सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे ऐसी महिला के बारे में जिसका जिक्र आपने रामायण में सुना होगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया, शबरी। शबरी का किस्सा यूं तो बहुत छोटा सा रहा रामायण में, लेकिन सीख बहुत बड़ी दे गई। अश्वत्था ट्री के बैनर तले बनी ये किताब शबरी के राम। आज हम तुलिका मैम से बात करेंगे इसी किताब पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैम, शबरी के राम इस किताब में आपने शबरी के बारे में लिखा है। शबरी भगवान राम के दिल के बहुत करीब थी। शबरी आपके दिल के कितने करीब है? आपने शबरी के बारे में लिखने का फैसला क्यों लिया? जी, बचपन से ही जब ये कथा कहानियाँ जब हम अपने घर में दादा दादी से सुनते हैं तो तभी से शबरी ने एक अलग ही जगह बनाई थी मेरे दिल में। और मेरे घर में जो हमारे स्पेशली जब बनारस के घर में जब मेरे नाना एकदम सुबह सुबह उठ के रामचरितमानस सुन करते थे, तब उस समय हमेशा नवधा भक्ति गाते थे। नवधा भक्ति का जो स्रोत है रामचरितमानस में, तो और फिर उनसे ही मैंने सीखा और उन्होंने ये कथा सुनाई। और जब से मैंने सुनी थी ये कथा मुझे बहुत प्यारी लगती थी, तो जब समय मिला, जब मौका मिला, तो मैंने चाहा कि और बच्चों को भी इस कथा के बारे में बताया जाए। तो शबरी की कथा से हमारे जो बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, अगर शबरी माता शबरी का जीवन देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसे उनकी गुण थे जो हम अपने अंदर और हमारे बच्चे हम सब अपने अंदर वो ला सकते हैं। और जो सबसे बड़ा गुण शबरी माता का जिसके बारे में जाना जाता है उसको धैर्य कहा जाता है। एक धैर्य से किस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम का इंतज़ार किया, वो इंतज़ार की कहानी जो है वो बहुत लंबी है। कहा जाता है कि बहुत ही वो यंग थी, बहुत छोटी थी जब वो ऋषि मतंग के आश्रम में आ गई थी। और मतंग मुनि की मृत्यु भी हो गई, लेकिन मृत्यु जब हुई उनकी तब उन्होंने माता शबरी को कहा कि आप यहाँ पे बने रहिए और आप मेरे इस खबर को, मेरे इस एक बात है जिस बात को आपको श्री राम को बताना है, क्योंकि जब वो श्री राम यहाँ आपके आश्रम में आएंगे तब वो अपनी भार्या, अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे होंगे। उस समय आपको यह बात उन्हें बतानी है कि आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि उस समय वो बहुत टूटे हुए होंगे, बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो सोचिए कि फ्यूचरिस्टिक बात पहले से ही उनकी ऋषि ने, उनके जो गुरु थे ने, उन्होंने ये बताया हुआ था कि जब वो आएंगे तो आपको ये बात बतानी है कि आप परेशान न होइए। कुछ दूर आगे जाने पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव नामक एक वानर मिलेगा और वो वानर आपको आपकी मदद करेगा सीता माता को लाने के लिए। तो वो धैर्य के साथ, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो रोज वो अपने जो उनका छोटी सी कुटिया थी और जो रास्ता था जिधर से अगर भगवान आते तो वो रोज उसको साफ करती थी, रोज बहारती थी, रोज फल लाती थी, रोज जल भरती थी। तो एक जो धैर्य है, और हमें आजकल के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गुण है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं। इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है, सब कुछ इंस्टेंट सुख चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, खाएंगे अभी बर्गर चाहिए, इंस्टेंट फूड है, हर चीज़ इंस्टेंट है और नहीं मिलेगा तो हम टैंट्रम्स करते हैं। बट देखिए कि वो छोटी सी बात को के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को बिता दिया कि भगवान राम को ये मैसेज बस देना है, और उसके लिए वो कैसे कितने साल दर साल वो इंतज़ार करती रही। तो आई थिंक वो धैर्य जो है, पेशेंस जो है, एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए बहुत बड़ा गुण है। साथ ही शबरी माता हमें ये भी सिखाती हैं कि पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो और वो आपको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी टूटने लगती है और आप ये सोचने लगते हो कि अब इसके बाद क्या होगा। तो इस कथा में जैसे जब आप देखेंगे कि सच बात है कि हम ये सोच रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है कि पता नहीं श्री राम आएंगे कि नहीं। बट जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे और जब हम रामचरितमानस भी पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देता है कि किस तरह माता शबरी जो है वो अपने गुरु पर इतना अमिट विश्वास करती हैं कि उन्होंने कह दिया तो वो होना ही है।
और इस विश्वास से वो इंतजार कर रही जी। हैं। तो ये समर्पण भाव भी दिखाता है कि अगर किसी गुरु ने या माता पिता ने या किसी टीचर ने अगर कुछ कहा है कि फलाना चीज होगी, तो आप उस बात पर कितना विश्वास करते हैं, तो वो बात अपने आप सत्य हो जाती है कुछ समय बाद। वो विश्वास की बात भी हम इस शबरी की कथा से देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने गुरु को समर्पित हो सकते हैं। जी। शबरी माता का एक और किस्सा मुझे याद आता है कि हमें ये पता है कि शबरी माता ने राम जी का इंतजार किया, उन्हें बेर खिलाए, लेकिन उससे पहले की भी उनकी अपनी एक जिंदगी थी जिसमें उन्होंने घर से निकलकर प्रकृति और पशु पक्षियों के लिए जो अपना एक समर्पण दिखाया, अपना त्याग दिखाया, वो भी हम देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि किस तरह से सामाजिक असमानताओं का उस समय पर भी रिवाज था, और आपने अपनी किताब में इसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अब जब भी हम अगर कोई शबरी माता की बात करता है तो हम एक बूढ़ी औरत का चित्र हमारे सामने आ जाता है, बट कोई भी हमेशा बूढ़ा नहीं रहा होता है। नेचुरली उसका भी कभी बचपन हुआ होगा। तो शबरी माता की कहानी बहुत ही सुंदर है। वो भीलों के जो राजा थे उनकी पुत्री थी, और कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर थी। और जब उनकी शादी हो रही थी तो कहा जा रहा है कि उस शादी में वो लोग जो है बहुत सारे बकरे और इनको काटने जा रहे थे बारातियों को खिलाने के लिए, जिसको देखकर शबरी, जो छोटी शबरी थी उस समय, बहुत ही छोटी उम्र में शादी भी हो जाया करती थी, तो छोटी शबरी जो थी उन्होंने देखा कि भाई इतने जानवर, इतने पशुओं को मारा जाएगा सिर्फ मेरी शादी के सेलिब्रेशन के लिए, जश्न के लिए, और ये उनको हजम नहीं हुआ। और वो कहा जाता है कि शादी के पहले ही वो उस रात भाग जाती हैं, और वो जंगल वो मतलब वो चलती जाती हैं और ऐसे एक जगह पर पहुंचती हैं जहाँ पे एकदम शांति है। इतनी मतलब ऐसी शांति उन्होंने कभी जीवन में महसूस नहीं की थी। और वो देखती कि यहाँ पे सारे जो पेड़ पौधे हैं वो तो हरे भरे हैं ही, जो पशु पक्षी हैं वो बड़े अपने स्नेह से और प्रेम से रहते हैं, और वहां पे इवन सिंह जो है वो भी किसी को मार कर खा नहीं रहा है, वो भी घूम रहा है। और तो एक जो चीज वो देखती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि प्रकृति में ऐसी चीज हो सकती है। तो कहा जाता है कि वो छुप के देख रही हैं सारी चीजों को, और वो फाइनली उन्हें पता चलता है कि वो एक मतंग ऋषि जो है उनका आश्रम है, और उनके तपोबल से चारों तरफ जो है एक ऐसी शांति है, और सारे जो पशु पक्षी आपस में इतने प्रेम से रहते हैं, और वो खुद भी बहुत ज्यादा प्रकृति से वो अटैच्ड थी। और जब अपने गुरु के आश्रम में रहते हुए किस तरह से उन्होंने जो पर्यावरण को संभाला, किस तरह से एक सफाई जो आसपास की चीजों की रखती है, उन सब चीजों को हम देखते हैं इस पुस्तक में। और बच्चे बहुत सारी तथ्यों पर एक बड़े ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोशिश मैंने की है, ताकि कोई चीज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई नहीं किया जाए। और इवन कहा जाता है कि जब शबरी माता जब आती हैं और सेवा करती हैं तो छुपके करती हैं। उन्हें ये डर होता है कि क्योंकि मैं भीलों के उससे आई हूँ, तो कहीं, क्योंकि ये तो भाई ऋषि हैं और ये नॉन वायलेंस है और ये सारी चीजें इन्हें पसंद नहीं होती है, तो अगर मैं इनके सामने जाऊंगी तो शायद मुझे डांट पड़े या ये, और वो वापस नहीं जाना चाहती थी, वो वहीं रहना चाहती थी। तो वो छुप के अपनी सेवा करती थी। जब रात में सब सो जाते थे तब वो बुहारती थी, और जो चीजों को साफ करना है, बर्तन को या जगह को, वो सब करती थी। तो एक दिन वो पकड़ी गई, और मतंग मुनि जब उनको बुलाकर उन्हें पूछा कि आप कौन हो, और किस तरह से, फिर उन्होंने बताया कि मैं भीलों के राजा की बेटी हूँ और कैसे मैं यहाँ आ गई। और मतंग मुनि की महानता भी देखिए कि वो उस जमाने के लोग आपके ये नहीं देखते थे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, लड़की है, लड़का है, या पढ़े लिखे हैं। वो देखते थे कि आपका मन का भाव कैसा है। और उन्होंने उनके जो फॉलोअर्स थे उनके मना करने के बावजूद मतंग मुनि ने उनको आश्रय दिया, और जीवन पर्यंत शबरी माता मतंग मुनि के आश्रम में रही। तो ये बहुत सुंदर चीजें हैं जो हम इस पुस्तक से सीख सकते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी से ये भी समझ में आता है कि इंसान का रवैया, इंसान की सोच और उसका जो भी भविष्य को लेकर एक एम होता है, इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ना सिर्फ हम जात पात में रहें या समानताओं को हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करें, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक और किस्सा मुझे याद आता है, और जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि शबरी माता ने राम भगवान को
अपने झूठे बेर खिलाए थे। झूठे नहीं, वो चख कर खिला रहे थे कि जो मीठे बेर होंगे वो भगवान श्री राम को खिलाएंगे। और तब मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि भगवान श्री राम ने कभी इस चीज को मना क्यों नहीं किया, क्योंकि वहीं हम देखें कि लक्ष्मण ने वो बेर नहीं खाए थे। जी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो यंग जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हैं वो भी झूठे खाने से कभी परहेज नहीं करते। उनके मन में हमेशा ये बात साफ होती है कि जिससे भी मिला है हमें बस प्रेम को सम्मान देना है, अपनी सोच को सम्मान नहीं देना। आप इसे कैसे देखते हैं? अरे हमारे धर्म में, स्पेशली सनातन धर्म में, जो जो बड़े हैं, जो स्पेशली, और जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, उनके जूठन को उच्चिष्ट कहा गया है। उच्चिष्ट मतलब वो एक प्रसाद है, एक तरीके से। आप बहुत सारे, जैसे अगर किसी के घर कोई महात्मा आए हैं तो वो लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा सा जूठन छोड़ दें, थोड़ा सा खाना छोड़ दें, फिर सब उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं। तो और बहुत सारी कथाएं हैं। नारद मुनि की कथा आती है कि किस तरह से उन्होंने संतों का उच्चिष्ट खाया था और किस तरह से उनकी बुद्धि में परिवर्तन आया था। तो उच्चिष्ट भोजन का एक महानता कहा, एक तरीके से महान बात कही गई है, और इसको बुरा नहीं माना गया है। इवन प्रकृति में देखिए कि अगर कोई चिड़िया अपने बच्चे को खिलाना चाहती है तो वो पहले उसको अपनी चोंच से उसको तोड़ती है बहुत छोटे छोटे टुकड़े में, और फिर उसी चोंच से सारे बच्चों को खिलाती है। तो ये जो जूठन है ये एक तरीके से प्रेम दर्शाता है। इवन शबरी माता यही चाहती थी कि माँ भी जब एक बच्चे को खिलाती है तो फूक फूक के खिलाती है, कि उसके मुंह में जब जाए तो उसको इवन ऐसे तोड़ तोड़ के खिलाते हैं कि कुछ कड़ी चीज ना चले जाए, कुछ ऐसे चुभने वाली चीज ना चले जाए, बहुत गर्म चीज ना चली जाए। तो माता शबरी का भी ये भाव दिखा रहा है कि वो माता हैं और माता अपने पुत्र को खिला रही हैं। तो माता जब अपने पुत्र को खिलाती हैं तो वो चाहती है कि वो जब निवाला उनके मुंह में जाए तो सबसे एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम आइडियल टेम्परेचर और आइडियल उसमें रहे। तो वो चख रही हैं कि वो खट्टा ना हो या बेस्वाद ना हो, वो बिल्कुल मीठा हो जो मैं अपने पुत्र को खिला रही है। तो एक भक्त जब एक भगवान को खिला रहा है तो वो स्नेह और भाव दिखा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य होगा, सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के करीब भी इस पूरे वाक्य से पाते हैं कि भाई अगर हम भी किसी को इतना रिस्पेक्ट दें, इतना प्यार दें, तो शायद दो रिश्ते जो आज हम देख रहे हैं कि वो दूर जा रहे हैं, दो लोग, वो कहीं ना कहीं पास आ सकते हैं। हमारी इस कहानी में तो इसको बहुत ही सिंपली तरीके से दिखाया गया। आपकी कहानी में एक और टॉपिक आपने उठाया है माता शबरी के साथ, जेलसी पर। जेलसी नहीं होनी चाहिए, इसे भी आपने अपनी इस किताब में शामिल किया है। ये किस तरह से आप बच्चों को बताना चाहते हैं और बच्चे कैसे इंस्पायर होंगे? जी, जेलसी का फैक्टर आया था जब शबरी माता जब आश्रम में थी, तो किस तरह से जो और सारे लोग जो आश्रम में रहते हैं उन्हें वो जेलस होते हैं कि भाई गुरु जो हैं हमारे, मतंग मुनि जो हैं, वो इनको इतना स्पेशल वो क्यों दे रहे हैं, अटेंशन क्यों दे रहे हैं, और हम इतने ज्ञानी, हम पढ़े लिखे, हमें क्यों नहीं इतनी अटेंशन मिल रही है। तो अटेंशन सीकिंग वाली जो टेंडेंसी होती है, जनरली आप देखिएगा अगर किसी मनुष्य में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो अटेंशन सीख करने की कोशिश करता है। इवन लेकिन सिबलिंग्स में भी होती है, जैसे जो माता पिता, जब 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, अगर मम्मी पापा किसी पर्टिकुलर बच्चे को की तारीफ कर रहा है तो दूसरों को लगता है कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है वो चीज़। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, और ये अगर एक हेल्दी पैरामीटर में रहता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है। बट अगर पॉजिटिव जो एक अगर रहे, लेकिन अगर वो वायलेंस की तरफ चले जाए तो डेफिनेटली वो एक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। अगर हम बच्चे में किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर हम उस पे काम करते तो आई थिंक हम जेलसी पे काम कर सकते हैं। आपकी ये किताब हमें कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी देती है कि हम अपने जो भविष्य है इसकी चाह में हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, और जड़ों से कटने में हम काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाते हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना है। और हम देखते हैं कि माता शबरी एक महिला सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट करती हुई एक लेडी थी। आपका इस पे क्या विचार है? जी बिल्कुल। एक सशक्त नारी होने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो आज समाज ने दिखाए हैं या डाले हैं, वो उससे मैं टोटली अग्री नहीं करती हूँ। हमारी जो दादी नानी जो लोग थे, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने हमारे जो परिवार के सदस्यों को जो सिखा दिया, जो चीज़ें बता गए, वो
आज हम भूलते जा रहे हैं, और उसके कारण एक पूरा का पूरा समाज जो है वो बिखरता जा रहा है। एक न्यूक्लियर फैमिली में हम हैं जहाँ पे एक बहू अपनी सास को टॉलरेट नहीं कर सकती है, हम अपने आसपास के जो लोग हैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि हम हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। लेकिन हमारे जो पुराने समय के जो लोग थे वो किस तरह से एक ही परिवार में 30, 40, 50 लोग रहते थे, एक संयुक्त परिवार रहता था। तो एक नारी का जो सशक्तिकरण है वो मुझे कभी कभी लगता है कि कभी शायद ये गलत दिशा में जा रहा है, और हम बहुत पुरानी ऐसी चीजें हैं जिनको भूलते जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो आई थिंक हमें उस चीज पर थोड़ा सोचना चाहिए। तो हमारे पौराणिक इतिहास ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। हमें किस तरह से व्यवहार में अपने कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए, हमारे बातचीत का क्या तरीका होना चाहिए। हम शबरी से भी सीखते हैं कि उन्होंने बहुत ही पोलाइटली अपने आप को उन संतों के बीच में लेकर गई। उन्होंने अपना एक जो दायरा था कि भाई अगर मैं किसी नए सरफेस में जा रही हूँ, इलाके में जा रही हूँ, तो मुझे क्या बाउंड्री सेट करनी है। आप वहाँ से वो झाड़ू लगाकर सफाई करके निकल जाया करती थी, खुद को हाइड रखती थी। तो क्या आपको भी लगता है ऐसा कि शायद उस समय में अगर शबरी का अपने घर से बाहर निकलना एक प्रेरणादायी कथा हो सकती है, और पुरुष समाज में जाना, क्योंकि ऋषि मुनि वहाँ पे सारे मेल पर्सनालिटीज थे, क्या उनके लिए भी एक चैलेंज रहा होगा? हाँ, डेफिनेटली चैलेंज रहा होगा, सोचिए। और वो मतलब वो पढ़ी लिखी भी बहुत नहीं थी, और काफी छोटी उम्र में वो वहां पर चली गई थी, और जो ज्यादा से ज्यादा लोग थे वो पुरुष ही थे वहां पे। और जिस तरह का दबाव उन लोगों ने उस पर बनाया हुआ था कि एक छोटी बच्ची जिसको गुरु का टेंशन ज्यादा मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा है, तो वो उस नारी ने किस तरह से अपनी जो उनकी पर्सनालिटी होगी या जो उनका पूरा मनोभाव होगा कैसे डेवलप हुआ होगा, उसको सोचना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान राम भी मतलब उनकी भक्ति को देखकर उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूँ ये भक्ति के बारे में। जब वो पूछती हैं कि भाई मुझे नवधा भक्ति के बारे में बताइए, तो भगवान कहते हैं आपको कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो भाव है, आपके अंदर जो भक्ति है वो किसी में भी नहीं है। तो उस माहौल में रहते हुए जो ईश्वर पे समर्पित था, जो गुरु पे समर्पित था, वो सोचना चाहिए कि कितना सुंदर होगा और वो पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग होगी, जो अपने माता पिता को छोड़कर आप एक आश्रम में रह रहे हैं, और आप चारों तरफ आपके पुरुष जन ही हैं, जो बहुत सारे लोग आपको पसंद भी नहीं कर रहे हैं, उनमें भी आपने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है। तो वो बहुत ही एक अलग तरह का व्यक्तित्व रहा होगा। आपने अभी नवधा भक्ति के बारे में बताया कि माता शबरी भी उसके बारे में जानना चाहती थी, और कहीं ना कहीं आपने भी नवधा भक्ति के बारे में जब सुना तब शबरी की कहानी को लिखने के लिए आपको प्रेरणा मिली। हम भी जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को भी शायद क्यूरियोसिटी होगी कि नवधा भक्ति क्या है। नवधा भक्ति बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है हमारे। जैसे कहा जाता है कि त्रेता युग में जब शबरी माता ने राम जी से पूछा था, तब ये नवधा भक्ति के बारे में बताया गया था। पहले भी युग में आई थिंक प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु के बीच में प्रहलाद जी ने इस भक्ति के बारे में बताया था। नवधा भक्ति एक 9 तरह की भक्ति है, 9 तरह की डिवोशन है जो हम भगवान के पास जाने के लिए यूज कर सकते हैं। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन। मतलब हम भगवान को किस तरह से पूज सकते हैं। हम भगवान को एक दोस्त की तरह पूज सकते हैं। हम भगवान हमारे लिए गुरु हो सकते हैं कि भगवान एक बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। भगवान को हम गा कर, मतलब जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग की तरह कर सकते हैं। भगवान के बारे में हम सुनकर भक्ति कर सकते हैं कि भाई हम अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं और उसी से मुझे प्रेम हो रहा है भगवान का। तो आप श्रवण कहा जाता है, आप श्रवण करके सुन सकते हैं, आप सुन के कर सकते हैं, आप पूजन कर सकते हैं, आप किसी की अर्चन कर सकते हैं, मतलब धूप बत्ती पूजा करके आरती करके आप वैसे कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है कि अगर आप ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, आप अपने अंदर डिवोशन लाना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी एक तरीका ढूंढ लीजिए, 8 पीछे पीछे आ जाएंगी जी। तो इतना सुंदर जब मैंने पढ़ा था और मैंने जाना था कि भगवान राम ने इस भक्ति के बारे में शबरी को बताया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया था कि इसके बारे में जरूर लिखना चाहिए जी। तो मैम, मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमें या हमारे दर्शकों को अपना लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं?
अश्वथा ट्री बुक्स जो है, मेरी जो किताबें हैं, मैं कोशिश, मेरी ये छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कोशिश है कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद जो है, उनकी कहानियों को हम बड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में हमारे बच्चों को पढ़ाएं और सुनाएं, ताकि ये चीज़ें जो धीरे धीरे गुम हो जा रही हैं वो ऐसे ख़त्म ना हो, क्योंकि इनमें ऐसी इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, इतनी लर्निंग्स हैं, जिनको अगर हम ऐसे गुम हो जाने देंगे तो फिर ये हमारे लिए ही बहुत बड़ा त्रास हो जाएगी। तो ये छोटा सा एफर्ट है मेरा। तो अश्वथा ट्री बुक्स इस तरह की किताबें लाता रहेगा आगे भी, और कोशिश हमारी यही है कि इसको एक बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच्चों तक लेकर जाया जा सके, कि बच्चे इंटरेस्टेड हों ऐसी कहानियां पढ़ने में। तो आपकी ये किताब भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है? जी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मेरी अपनी वेबसाइट जो है www.ashwathatreebooks, उस पे भी है ये किताब। थैंक यू सो मच मैम, आपने ना सिर्फ यहाँ बातचीत करके बल्कि इन किताबों में भी आपने इतना ज्ञान समेट दिया है, इतना नॉलेज। दिखने में ये भले ही छोटी सी किताब लगती हो, बहुत कम पेजेस की किताब लगती हो, लेकिन ये किताब कुछ ऐसी है जिसमें आप अपनी आत्मा से रूबरू होते हैं, जिसमें आप ये सब सीखते हैं कि किस तरह से कोई इंसान आगे प्रोग्रेस कर सकता है, नए लोगों से मिल सकता है, या कभी कभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मैं कौन हूँ। तो ये सब जानने के लिए ये अश्वथा ट्री की सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारा इतना अपना कीमती समय हमारे साथ दिया। थैंक यू।